बॉयज लोग जब भी बैठिए तो बीच में लड़का और लड़की के सीट के बीच में गैप होगा 3 फीट का, उसके पीछे ही बैठना है, ठीक है? उसके आगे आप नहीं बैठेंगे वरना आपको उठा दिया जाएगा। मेमल्स का पीडीएफ नहीं है, लिखवा तो दिए थे कल। लाइव वाले आप लोग का मेमल्स का पीडीएफ नहीं है, मेमल्स का पीडीएफ दे देंगे आप लोग को, आप टेंशन नहीं लेंगे। इसके क्लास के बाद आपको मेमल्स का पीडीएफ नहीं था, पक्षी वाला पीडीएफ नहीं था, तो फाइलम का जो पीडीएफ बचा हुआ था लाइव क्लास में उन लोग को अपलोड कर दिया जाएगा क्लास के बाद। आज इवनिंग कल अपलोड कर दिया जाएगा, कल उसको देख लेंगे। आज जूलॉजी का लास्ट क्लास है, बॉटनी पढ़ा दिए, जूलॉजी का लास्ट क्लास कंप्लीट हो जाएगा, जूलॉजी बॉटनी। आज आपका टेस्ट का भी क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है, उसका भी आंसर शीट अपलोड कर देंगे, रात तक अपलोड हो जाएगा। लास्ट टॉपिक आज है मोनेरा प्रतिष्ठा, ये सब इसके बाद खत्म हो जाएगा। आप इसको अच्छे से बनाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू, पूरा क्लास बता दिए। कोई दिक्कत होगा तो आप डाउट में पूछ सकते हैं। इंग्लिश का बैच बाबू, इंग्लिश का बाद में होगा, अभी नहीं होगा। नीट के लिए भी क्लास लेंगे सर? नहीं बाबू, नीट के लिए हम लोग क्लास नहीं लेते हैं, जनरल हम लोग कंपटीशन वाले, नीट वाले के लिए हम लोग क्लास नहीं लेते हैं, वो डॉक्टर्स वाले के लिए, मेडिकल के लिए। बाकी सारे बैच है जो फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ये बैच दीपावली बाद जब क्लास खुलेगा तब आपको अनाउंस किया जाएगा, दीपावली के बाद। बाकी बैचेज का एडमिशन दीपावली बाद होगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बचा हुआ है, कैसे बचा हुआ भाई? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही होगा, भले हेडिंग नहीं होगा लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसे कैसे बच जाएगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों पढ़ाया गया है। मेल नहीं बचा हुआ है बाबू, आज के बाद क्लास नहीं होगी। नहीं बाबू, सारा क्लास कंप्लीट हो गया, आज लास्ट क्लास है आप लोग का। आज टेस्ट देंगे, टेस्ट देने के बाद आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। नेक्स्ट बैच आपको दुर्गा पूजा के बाद आएगा। हाँ, आज लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास, वो भी छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है बाबू, सारा क्लास है, आप में नहीं खुल रहा होगा ये अलग बात है, एक बार मोबाइल रिफ्रेश करेंगे हो जाएगा। A to Z क्लास कंप्लीट हो गया। केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स जितने बैचेज हैं बाबू, सब के सारी बैचेज आपकी ये दीपावली के बाद आएगी। आज जीडी का बैच हो जाएगा, आज स्टार्ट हो जाएगा जीडी का बैच। दुर्गा पूजा तो खत्म हो गया, दीपावली बोल रहे हैं, गलती से बोल दिए होंगे दुर्गा पूजा। सेंस ऑर्गन का भी सारी वीडियोस है बाबू, कोई वीडियो 13 मिनट का होगा तो इसका मतलब थोड़ी होगा, मान के चलिए 13 मिनट में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई होगी, उसके आगे होगा। टॉपिक देखिए ना, मिनट क्यों देख रहे हैं? रीजनिंग वगैरह के भी बैचेज रहेंगे, साइंस के बैचेज रहेंगे, सारे बैचेज आ जाएंगे आपके दीपावली के बाद। चला जाए, अब आगे पढ़ाए, ये लास्ट क्लास है आप लोग का, इसके बाद जो बैचेज आ जाएंगे आपको स्टार्ट हो जाएंगे, दीपावली के बाद रहेंगे। ओके, कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस करते रहेंगे आप लोग। जीडी, अब जीडी वाला आज से स्टार्ट हो जाएगा, एडमिशन चालू हो जाएगा 12 बजे से। सीडीएस वगैरह के सारे बैचेज बाबू छठ दीपावली के बाद आएंगे।
फूड चेन का पीडीएफ नहीं खुल रहा है इनका, जल्दी देखो। फूड चेन का पीडीएफ बाबू अपलोड कर देते हैं, अगर नहीं खुल रहा होगा तो दोबारा अपलोड कर देते हैं, उसको डिलीट करके दोबारा, ठीक है। फूड चेन का पीडीएफ। साउंड स्लो आ रहा है इसलिए कि पटना का साउंड बंद किए हुए हैं, इसलिए स्लो आ रहा है। देखो छठ लाइव वाले देखिए, ये भी मोबाइल में ही खुला हुआ है, फूड चेन का पूरा आपका है। देखिए ये आप लोग कह रहे हैं कि फूड चेन का पीडीएफ नहीं खुल रहा है, आप मोबाइल में देखिए फूड चेन का टोटल पीडीएफ खुला हुआ है यहाँ पर। आपके मोबाइल में कैसे नहीं खुल रहा है बाबू, हम क्या बताएं। अब उसमें थोड़ा सा मोबाइल जो जानकार होगा उसको दिखाइए। ये पूरा फूड चेन का पीडीएफ खुला हुआ है, फूड चेन का पूरा पीडीएफ इसमें है। यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, यहाँ कोना में 3 डॉट होगा, उस 3 डॉट पे लिखेंगे, क्लिक करेंगे तो लिखेगा व्यू प्रिंटेबल फॉर्मेट। व्यू प्रिंटेबल फॉर्मेट में जाएंगे तब होगा, ठीक है। किसी किसी मोबाइल में ये सिस्टम है, फुल ऐसे सब में रहा। सर ये बैच की वैलिडिटी कब तक रहेगी? ये बैच आपको अगले 2 महीने तक इस पर मिलेगा। अभी अक्टूबर है आज, नवंबर, दिसंबर, अगले 2 महीने तक आपको ये बैच छोड़ दिया जाएगा रिवीजन के लिए, ठीक है। अगर सर्वर पर जगह बचा तो 3 महीने तक भी छोड़ा जा सकता है। चलिए 3 महीने तक छोड़ दीजिएगा सर, ठीक है। आपका दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी 2021-22 तक ये बैच रहेगा आपके रिवीजन के लिए। जनवरी 2022 तक इस बैच को छोड़ दिया जाएगा। और बोलिए, बताइए, इतना 3 महीना रिवीजन के लिए बहुत है। ओके, चलिए कंप्यूटर बाबू बैचेज जितने आएंगे सब दीपावली के बाद ही आ पाएंगे। सारे सब्जेक्ट के भी बैच आएंगे, मैथ्स के भी आएंगे, रीजनिंग के भी आएंगे। अब आप लोग 5-6 हजार फीस देके पढ़ते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है। जिनके पास पैसे हैं वो पढ़ लीजिए, आप लोग के लिए बहुत सस्ते में बैच लाएंगे, ठीक है। सीडीएस, एयरफोर्स, एनडीए सारी चीजों के बैच आएंगे। या टेस्ट दीजिएगा आप लोग, बीमारी वाले चैप्टर का ये टेस्ट है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ा देते हैं। ये टेस्ट का क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है, इसका आंसर भी पीडीएफ में अपलोड कर देंगे। चलिए अब आगे का क्लास बता देते हैं आप लोग को। स्टार्ट करें। फाइलम के बारे में पढ़ा दिए थे, फाइलम का आगे का टॉपिक देखते हैं। इंग्लिश सर सीएचएसएल के लिए, एसएससी के लिए सब आ जाएगा बाबू। इंड हो गया, हाँ आज इंड हो जाएगा बैच 10 मिनट में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। चलिए बाबू आप जितना क्वेश्चन बनाए, ठीक है। ये कूलर हमारा घुटना भिगा दिया, मेरा दिमाग घुटना में है, जो तुम लोग कूलर घुटना पे लगा देते हो। देखो पूरा, हाँ घुटना पूरा ठंडा हो गया।
लड़कों का थोड़ी होता है। अब हम उसके आगे कुछ बोले हैं, लेकिन इतने लोग समझदार हैं जिसका कोई हद नहीं। हम तो बस इतना बोले कि हाँ, लड़कों का दिमाग नहीं होता, किसका होता है उसको पता है। चलो यहाँ देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम में हम आपको पढ़ा चुके थे। यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, क्वेश्चन पेपर रख दीजिए, ये लास्ट टॉपिक है। आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमिलिया, फंगी पढ़ा दिए थे नहीं? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ पहला संघ क्या था? प्रोटोजोआ। दूसरा क्या था? पेरीफेरा, पेरीफेरा शरीर में छिद्र थे सब यहाँ पे। सिलिंड्रेटा, सिलिंड्रेटा, सिलिंड्रेटा जेलीफिश सिलिंड्रेटा। इसमें आता है हाइड्रा सिलिंड्रेटा, मरबे नहीं करता है ससुरा हाइड्रा यहाँ पर। और यहाँ पर इसमें कौन आता है? सिलिंड्रेटा में कोरल भी आता है। प्लेंटी हेलमेंथीज, प्लेंटी हेलमेंथीज। चप्टा क्रीमी आते हैं, उसका स्केलेमेंथीज, स्केलेमेंथीज। इसमें गोल क्रीमी, 1 2 3 4 5 6 एनीलिडा, एनीलिडा। केचुआ, जोंक, नेरिस किसमें आता है? एनीलिडा में। इसके बाद ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा। ये सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा मोलस्का, जलीय जीव होते हैं। मोलस्का कैसे होते हैं? जलीय, कैल्शियम कार्बोनेट का खोल होता है। उसके बाद इकाइनोकार्डेटा, इकाइनोकार्डेटा के बाद हेमिकार्डेटा, हेमिकार्डेटा कार्डेटा, डायरेक्ट कार्डेटा लिख दें। अरे इकाइनोकार्डेटा कोने काम का है? अब लिख देते हैं, तीनों लिख देंगे। इकाइनोकार्डेटा, इकाइनोकार्डेटा। स्टार पीस किसमें आती है? इकाइनो, हेमिकार्डेटा। और हम लोग किसमें आते हैं? कार्डेटा में। हम किसमें आते हैं? कार्डेटा। सबसे बुद्धिमान कार्डेटा। कार्डेटा में नोटो कार्ड होता है, रीढ़ की हड्डी और पूंछ होती है। इसको भी 3 भाग में। सबसे बकलोल कार्डेटा जो होता है प्रोटोथेरिया, तनी होशियार होता है मेटाथेरिया। हम लोग किसमें आते हैं? यूथेरिया। अंडा देने वाला कार्डेटा प्रोटोथेरिया, प्लेटिपस वगैरह होते हैं सब यहाँ पर। और एकिडना और प्लेटिपस। और बताइए, अर्ध परिपक्व देता है मेटाथेरिया, कंगारू। और परिपक्व बच्चे को जन्म देता है हाँ, यूथेरिया। कौन देता है? यूथेरिया। ये जंतु जगत का क्या था बाबू? वर्गीकरण। जंतु जगत का क्या है? वर्गीकरण है। जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। अब ये पद्धति जो हो गई पुरानी हो गई, ये हम आपको पढ़ा दिए। अब इसके अलावे जो नई पद्धति आई उसमें 5 संघ आए। कितने आए? 5। कितने आए? 5। उस ससुरा में 11 को कौन पड़ेगा? प्लांट। इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमिलिया, फंगी। मोनेरा, बैठो बबुआ। मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, प्लांटी, एनिमिलिया, एनीमिलिया, एनिमिलिया और फंगी। फंगी में तो कवक आएंगे, फंगी। ये 5 टाइप से आ गए। ध्यान से देखिएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी में कौन आएगा? प्लांट आएगा, पादप प्लांट। एनिमिलिया में कौन आएगा? एनिमल यानी जंतु आएंगे। हम लोग किसमें चले जाएंगे? एनिमिलिया। कवक में इसमें कौन आएगा? कवक आएगा। कवक मृतोपजीवी होते हैं, मतलब आर्द्र भूमि पर ये पलते हैं। 2 ही तो ऐड हुआ ना मेनली इसमें, मोनेरा, प्रोटिस्टा। देखिए, जब हम आपको कोशिका चैप्टर पढ़ाए थे तो याद कीजिए, उस समय हम बताए थे कि कोशिका जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक, पूरी तरह विकसित ही नहीं होती है, प्रोकैरियोटिक। और एक होती है यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक में आएंगे तब इस ससुरा में होगा एक कोशिकी है कि बहुकोशिकी है। यूकैरियोटिक में आएंगे तो क्या होगा? एक कोशिकी है या बहुकोशिकी है। सेल में ही हम कितने टाइप के देखे थे? 2 टाइप का, प्रोकैरियोटिक। इनका शरीर क्या था? अविकसित, अविकसित। ये विकसित ही नहीं थे लोग। और इसके बाद आया था यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक का शरीर कैसा था बाबू? विकसित।
कैसा था बाबू? विकसित। यूकैरियोटिक कैसा था? विकसित। अब प्रोकैरियोटिक विकसित था, यूकैरियोटिक विकसित। यूकैरियोटिक में भी दो टाइप के होते हैं सर। कितने टाइप के? दो टाइप के। कौन कौन? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। अब बहुकोशिकीय दो टाइप का, जंतु होगा या पादप होगा, जंतु होगा या पादप होगा, यही ना था। हम लोग जो अभी फाइलम पढ़े हैं, ध्यान से समझिएगा, हम लोग जो अभी फाइलम पढ़ चुके हैं प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ की शुरुआत कहां से होती है? एक कोशिकीय से। कहां से होती है? एक कोशिकीय से, यहां से होती है प्रोटोजोआ की शुरुआत, यहां को। बहुकोशिकीय बनते रहते हैं सब पेरीफेरा से, लेकिन उत्तक बनता है हमारा सिलिंड्रेटा से। उत्तक बनता है सिलिंड्रेट। तो हम लोगों ने पढ़ना कहां से चालू किया है? एक कोशिकीय। तो ये गुसिया नहीं जाएगा, हमको छोड़ दिया, गुसिया जाएगा कि नहीं? जोड़ दे। इसको कैसे जोड़ सकते हैं आप? ये तो प्रोकैरियोटिक है सब। सबसे छोटे जीव कौन होते हैं सब? प्रोकैरियोट। उससे तो बड़े ही होते हैं सब ससुरे एक कोशिकीय वाले, और उससे बड़े बहुकोशिकीय। ये सबका तो टेंशन नहीं है यहाँ पर। तो आप बताइए, आपने जब फाइलम पढ़ना चालू किया था प्रोटोजोआ से, तो प्रोटोजोआ क्या था? एक कोश। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय, पेरीफेरा बहुकोश, सिलिंड्रेटा से तो एकदम सॉलिड बहुकोशिकीय होने लगे, उत्तक का निर्माण होने लगे। तो नई परंपरा के हिसाब से हम लोग इसको भी पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक को। तो इसको पढ़ते हैं मोनेरा में। किसमें? मोनेरा। सबसे छोटका कौन हो जाएगा? मोनेरा। सबसे छोटका मोनेरा। और पहले ही हम आपको पढ़ा दिए हैं, एक कोशिकीय को हम लोग किसमें पढ़ते थे? प्रोटोजोआ। हम लोग एक कोशिकी को किसमें पढ़ रहे थे? प्रोटोजोआ। तो बताइए, एक कोशिकी को हम पहले से पढ़ रहे थे प्रोटोजोआ में, तब यहां प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ना करके क्या कहता है? प्रोटिस्टा। क्या कहेगा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। बताइए, प्रोकैरियोटिक किसमें आएंगे? मोनेरा। प्रोकैरियोटिक मोनेरा, यूकैरियोट एक कोशिकीय प्रोटिस्टा। हम लोग पहले जो परंपरा पढ़ रहे थे उसमें एक कोशिकीय को क्या कहा गया था? हाँ, प्रोटोजोआ। क्या कहा गया? प्रोटोजोआ। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? मोनेरा में कैसे आएगा? प्रोकैरियोटिक, अविकसित आएगा। अब प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय, प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय। अब बात आ गया जंतु के लिए एनिमिलिया, पादप के लिए प्लांटी, प्लांट है तो पादप के लिए प्लांटी, एनिमल के लिए एनिमिलिया। और जो कवक होते हैं वो ससुरे ना जंतु होते हैं ना पादप होते हैं, वो सड़े गले चीज पर निकलते हैं। जैसे मशरूम हो गया, घुई नहीं लग जाता है रोटी उटी पे, ब्रेड पर देखते हैं फंगस लग जाता है, तो क्या करता है? ब्रेड को खराब कर देता है। कभी कभी फंगस अखिया में घुस जाता है, अखिया में लग जाता है और पूरा हड्डी गला देता है, उसको कहते हैं ब्लैक फंगस। क्या कहते हैं? ब्लैक फंगस। अभी कोरोना में बीमारी हुआ था कि नहीं? ब्लैक फंगस। किसी को कोई दिक्कत है? बहुत खतरनाक। अभी मई में नहीं हमको बोलता था सबकी, खान सर को जेल में डालो, तो उसमें एक फोटो शेयर किया था ट्विटर पे, उस पे एक और मोदी जी का फोटो था, एक और मेरा फोटो था। मोदी जी की दाढ़ी सफेद, मेरी दाढ़ी काली, तो उनके नीचे लिखा था व्हाइट फंगस, हमरे नीचे निकला ब्लैक फंगस। हम कहे कि चोट्टा बच के रहियो, ब्लैक फंगस 100% जान ले लेता है। समझा गया? तो तब हमको ये बात की खुशी हुई कि पाकिस्तानियों को कम से कम बीमारियों के नाम तो पता है, इतना तो पढ़ रहे हैं सब। समझ में कि नहीं गया? तो फंगस जो था उसको अलग से रख देंगे। तो आप बताइए, अगर आपको हम इतना पढ़ा के छोड़ देते तो अधूरा हो जाता? आप बताइए मित्र, होता कि नहीं होता? मिटा दिया, मिटा दिया, बच गया ना, तो मिटिए गया रहता। बहुत मेहनत से लिखे थे, लिखबो नहीं करते हम। दोबारा नहीं लिखते, बहुत मेहनत से लिखे, मात्रा बहुत गलती हो जाता है। आगे बढ़े, बताइए प्रोटोजोआ की शुरुआत कहां से होती है? एक कोशिकीय। तो बताइए, ये गुसिया जाते सब कि नहीं? तो बताइए, अविकसित यूकैरियोटिक को मोनेरा, यूकैरियोटिक को मोनेरा, और एक कोशिकी को प्रोटिस्टा, पेड़ पौधों को प्लांटी, जंतुओं को एनिमिलिया, कवक को फंगी। हो गया यहाँ पर? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना है तो कोई दिक्कत? तो आप लोग देखिए, ये पटना का आवाज खत्म कर दो, खत्म हो गया। देखिए, जो लाइव वाले लड़के हैं आपको हम पीडीएफ डाल देंगे शाम में, इसका पीडीएफ डाल देंगे और यहाँ वालों को लिखवा देंगे। आप टुकुर टुकुर देखिए, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हम आपको शाम में इसका पीडीएफ डलवा देंगे। आवाज दो ये सबको भी, पटना वालों को भी। चलिए, हो गया?
को कोई दिक्कत नहीं है। आप एक चिरकुट निकालिए, मतलब कहीं साइड में आपको आज जो टेस्ट का क्वेश्चन दिया गया है इसके पीछे एक सादा जगह है, आपको जो पटना वालों के लिए सादा जगह है, लाइव वालों के लिए हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे। जिसको लिखना है लाइव सेंटर वाले भी लिख ही लीजिए, आप लोग को पीडीएफ कौन डाले बताइए। मोनेरा में कौन आता है? प्रो कैरियोटिक। इसमें कौन आता है? एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। एक कोशिकीय जीव कैसे होते हैं? सब अविकसित होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। तो अटबे नहीं किया, 3 लाइन में अट गया ही तो सोचो। यूकैरियोटिक, ठीक है, पढ़ लेंगे लोग ना। 3 लाइन में अट गया, जगह नहीं था तो इसे ऊपर नीचे लिख दिए। अटिए नहीं रहा था तो हटा दिए उसको। बना लीजिए इसको। हाँ बबुआ, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लिखो ना। गली वाले लड़के जो खड़े हो, पीछे जाके खड़े हो 3-4 ठो। भाई तुमको याद नहीं है? गोचू का क्या? तो लिख लो इसको, जूम करेंगे तो वो भाग जाएगा। याद नहीं है ये? यार तुम लोग क्या करता है, तुम लोग को एग्जाम देना है तो भी याद नहीं है। जल्दी लिखिए इसको। अरे बैल सभी सबको घरे लिख लियो ना, यहाँ पे याद है तो ना। एकरे छापेगा सब पहले, ये नहीं लिखना है, दिमाग छोड़ के हुआ है सब। इन सबको होना चाहिए मेटाथेरिया में, यूथेरिया में हो गया, बिना दिमाग का हो गया बैल का। वो नहीं पढ़ाए हैं और उसको लिख रहा है, कितना ढीठ है सब, सामने लिख रहा है सब, यो लिख रही है सब। या वो घर से लिख के ला रहा है, पढ़ा दिए, याद करा दिए आप लोग को, उसके बावजूद वो लिखता है सब। आप लोग से तो तेज दिमाग गजनी का था, भूल कैसे जाते हो लोग? हो गया? हो गया बाबू? हो गया कि नहीं हो गया? सब लोग इसको बना लिया? ये लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद आपका बैच खत्म। फिजिक्स होगा आपका ये दीपावली बाद। जिनका जो छूटा है वो नेक्स्ट बैच जब आएगा जूलॉजी का तो उसमें बैठ के पढ़ेगा। हाँ, न्यू बैच आएगा, जूलॉजी का भी आएगा तो उसमें बैठ के पढ़ लेंगे लोग। जिसका जो छूट गया है पटना वाले लोग, उसमें बैठ के टुकुर टुकुर पढ़ लीजिएगा। और जैसे उसमें बीमारी चालू होगा आप सही चल जाइएगा। लाइव वालों का खत्म हो चुका है, आज लास्ट क्लास था लाइव वालों का। ये कौन है? ये पड़ोसी का? अरे बाबू देखो, उस सब के लिए एक अलग सीट रखने लायक है, वहां लिखने लगा पड़ोसी की संपत्ति 6 नंबर हॉल में। ये बोलता है कि पड़ोसी वालों के लिए 6 नंबर हॉल बनाइए। आगे बढ़े, इसको भी बनाना पड़ेगा आप लोग को। किसको? इसको। तो ये गंदा तरीके से लिख दिए, इसको सुंदर तरीके से लिख देते हैं। लड़का सब अच्छा लिखे या खराब कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। कितने टाइप के होते हैं बाबू? प्रो
प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को ही हम क्या कहते हैं? अविकसित। इसको लिखते चलिए, अविकसित। आपका चैप्टर खत्म हो गया, अविकसित। और ये होता है यूकैरियोटिक। इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? विकसित होती हैं। लकड़ियां लंबा खींचिएगा लोग, उसमें लिखना है कुछ कुछ। इसको किस में रखते हैं? मोनेरा, मोनेरा। इसको एक कोशिका को प्रोटिस्टा, नहीं तो प्रोटोजोआ, दोनों में तो रख ही सकते हैं। प्रोटोजोआ यहीं से शुरुआत होता है, पुराना वाला विधि। इसको एनिमिलिया, प्लांट वाले को प्लांटी में रखते हैं, हो गया। और एक अलग से फंगी में किसको रखते हैं? कवक को रखते हैं। अब ये मत कहिएगा सर कवक क्या होता है, वरना पूछ देंगे पकड़ के। कवक आपको पढ़ा दिए हम, क्लासिफिकेशन ऑफ किस में? प्लांट किंगडम में। उसमें थैलोफाइटा में पढ़ाए थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और थैलोफाइटा में कवक, शैवाल, फंगी, लाइकेन। बन गया बाबू इसको? सर क्लासरूम दिखा दीजिए, क्या करेगा देख के। यहाँ पे 200-250 लड़का नीचे बैठल रहता है। एक दो क्लासरूम नहीं है, हॉल नंबर 1 2 3 4 5 सब है। इसमें कितना देखोगे लोग तुमको? इसको देख के क्या करोगे? ठीक है, चलिए ये आंसर इसका बन गया आप लोग का। नहीं बना तो बनाएंगे लोग आप लोग अपने से, ठीक है। चलिए लाइव वाले आप लोग का बैच खत्म हो गया, ठीक है। मिलेंगे दूसरे सब्जेक्ट में आप सब लोग। चलिए ठीक है।